नमस्कार। आजकल अब के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक के प्रारंभ में हम आपको बताते हैं आज हमारी प्रमुख समस्या प्रदूषण की है और इस प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए और प्रकृति को सजो के रखने के लिए सरकारी प्रयासों के अलावा अपने स्तर पर अजमेर सांसद श्री भागीरथ चौधरी ने पी गांव में 60 बीघा जमीन में हजारों की तादाद में वृक्षारोपण कर एक मिसाल कायम की है। वह काबिले तारीफ है। आज हमारे देश की और प्रदेश की प्रमुख समस्या प्रदूषण की है। प्रदूषण के एक नहीं अनेक कारण हैं और प्रदूषण के चलते न केवल जीवन खतरे में है अपितु हमारी वनस्पति, हमारे पर्यावरण, यहाँ तक कि हमारी संस्कृति पर भी तलवार लटकी हुई है। मोटे मोटे रूप से तो वाहनों से प्रदूषण हो रहा है, लेकिन इसके अलावा भी व्यक्तियों द्वारा कूड़ा करकट डंपिंग यार्ड में भेजने के बजाय घरों के बाहर और प्लॉटों के भीतर जलाने से भी प्रदूषण तीव्र गति से फैला। इसके अतिरिक्त भी सर्दियों में विशेष रूप से फसल लेने के बाद बचे हुए वेस्ट को खेतों में जलाने से जो विकराल प्रदूषण का रूप सामने आया, उसने हमारे सब राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया। हाल ही में पंजाब में पराली जलाने के कारण पूरा दिल्ली दहशत के माहौल में जी रहा है। प्रकृति और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है और इसी संतुलन को मद्देनज़र रखते हुए आज के 27 वर्ष पूर्व 60 बीघा बंजर भूमि में वृक्षारोपण के अभियान की जो शुरुआत किशनगढ़ के भागीरथ चौधरी ने की, वह स्थान आज हजारों वृक्षों और पेड़ पौधों के साथ हमारे वातावरण को सुंदर बनाने का प्रयास कर रहा है। प्रारंभिक दिनों में अपने वृक्षारोपण के प्रति अगाध प्रेम के चलते जिस किसान ने यह महान कार्य किया, वह आज अजमेर जिले के सांसद हैं। क्या कहते हैं श्री चौधरी अपनी इस शुरुआत के बारे में? देखिए, मैंने एक किताब पढ़ी थी, हम 100 वर्ष कैसे जिए, और उसमें साफ लिखा था प्रकृति परमात्मा है। आज ये वृक्ष है, हमें प्राणवायु देता है। आज ये पोल्यूशन को आज कंट्रोल करता है। इंसान के लिए और पशु पक्षी के लिए, सबके लिए ये वृक्ष बहुत ज़रूरी है। यही सब कुछ है, प्रकृति परमात्मा है। तो मेरा बचपन से मेरी इच्छा थी कि बस वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को लगाना चाहिए, और इसलिए मैंने ये 27-28 साल पहले ये मैंने इसमें बगीचा, मैं इसको फार्म हाउस नहीं कहूँगा, बगीचा, पूरे 60 बीघे में मैंने बगीचा, और इसमें लकड़ी में सिर्फ शीशम, सागवान और चंदन के पेड़ हैं, बाकी सारे फलदार पौधे हैं। इवन यहाँ एप्पल तक, जबकि यहाँ का क्लाइमेट नहीं है, परंतु एप्पल तक लगने लगी थी। पानी कम होने की वजह से थोड़े से उसमें, नहीं तो यहाँ अनार, मौसमी, संतरे, नारियल, केले, अंगूर, सीताफल और जितने भी जो फलदार पौधे हैं, वो आंवले के 2000 पेड़ आंवले के यहाँ लगा रखे हैं। और जितने भी जो फलदार पौधे हैं वो सारे, चाहे नारियल हो, चाहे अंगूर हो, सब यहाँ पौधे, फलदार पौधे लगाए गए। और यहाँ बहुत खुशी होती है, मैं यहाँ आता हूँ और खुद मैं इनकी गुड़ाई करता हूँ, इनको पानी पिलाने की, और मुझे अपने आप को बहुत आनंद की अनुभूति महसूस होती है। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में प्रकृति, ये वृक्ष हमारे लिए जीवनदायिनी है, और ये वृक्ष रहेंगे तो प्राणवायु मिलेगी। आज इस हमारे इस क्षेत्र में नहीं, देश में नहीं, दुनिया में आज सबसे बड़ा कोई संकट आने वाला है तो वह है पोल्यूशन। आज दिल्ली में ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, पोल्यूशन की इतनी स्थिति बड़ी ख़राब है कि इंसान के लिए बहुत बड़ी घातक हो रखी है। तो मैंने इसलिए, यहाँ पानी की कमी होगी तो मैंने यहाँ पॉली हाउस लगाई, और 4-4 हज़ार मीटर के 2 पॉली हाउस लगाए। फिर मैंने यहाँ फार्म पॉन्ड लगाए, ताकि वर्षा का पानी और बाहर का भी जो जंगल का पानी आता है उसको भी यहाँ इकट्ठा करके, और ये मैंने पेड़ पौधे हैं और पॉली हाउस में खीरे हैं, शिमला मिर्ची है, ये मैं लगाता हूँ। देखिए, यहाँ मैं कह रहा हूँ 100 तरह के पेड़ हैं यहाँ मैंने कहा ना, सिर्फ लकड़ी में तो शीशम, सागवान और चंदन के पेड़ हैं, बाकी सारे फलदार पौधे हैं यहाँ। और वैसे अशोक के वो पेड़ ही हैं,
उसके अलावा भी यहाँ चाहे अमरूद हो, चाहे अनार हो, चाहे मौसमी हो, संतरे हो, नारियल हो, सीताफल हो, दूसरा यहाँ रुद्राक्ष का है, और यहाँ जामुन, यहाँ हमारे इधर जामुन के हज़ारों सैकड़ों पेड़ हैं यहाँ, और आम भी 7-8 वैरायटी के आम के पेड़ हैं यहाँ, और उसके अलावा व्हील पत्र के भी सैकड़ों पेड़ हैं, व्हील पत्र के हैं यहाँ। चारों तरफ बाउंड्री के ऊपर जो सब्जी बनती है, केरूंदा की सब तरफ ये पेड़ लगा रखे हैं, और कई तरह के जो पेड़ हैं, जितने भी पेड़। और मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं कनखल गया और बाबा रामदेव जी के वहाँ नर्सरी में, उसके बगीचे में मैंने पेड़ देखा, तो वहाँ से मैं पेड़ लेके आया हूँ, और हर तरह के पेड़ हैं। वैसे बाकी और तो पेड़ नीम है, केसड़ी है, वो पेड़ तो ही हैं, परंतु बाकी सारे बांस हैं, सब तरह के पेड़ हैं यहाँ लगाए हुए। यहाँ वृक्षों को देखें तो आम, नींबू, जामुन, पपीता, बेर, करुंदा, आंवला, सीताफल, चंदन, बील, सागवान और बांस के अतिरिक्त सैकड़ों प्रजातियों के वृक्ष यहाँ मौजूद हैं। इस वृक्षारोपण के पीछे इनका मुख्य रूप प्रकृति प्रेम है। राम की चिड़िया राम का खेत वाली कहावत पर अपने इन सभी फलों के पौधों को प्रकृति में विचरण करने वाले पक्षियों के भोजन के लिए खुला छोड़ रखा है। बिना किसी लाभ के संचालित इतने बड़े उपवन का उद्देश्य आमजन को प्रकृति से स्नेह करने की राह दिखाना है। वैज्ञानिक किसान के नाते श्री चौधरी ने इस जमीन पर एक अभिनव प्रयास किया, जिसके तहत ऊपर की मिट्टी को नीचे और नीचे की मिट्टी को ऊपर ले जाकर उपादेयता और उपजाऊपन बढ़ाया। इस क्षेत्र से गुजरने वाला हर एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार लगे हुए मौसमी फलों को निःशुल्क पाने का अधिकार रखता है। क्या कहते हैं श्री चौधरी मिट्टी की परिवर्तन प्रक्रिया पर? देखिए, पहले के ज़माने में बुजुर्ग क्या करते थे कि खेती को कंटिन्यू नहीं, एक समय एक खेती ज़मीन को बोते थे और एक साल उसको पड़त रखते थे ताकि वो आसूदी हो जाए, यानी वो ताकि उसमें किसी तरह की कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं हो, और यदि हो तो वो सारे बढ़िया ढंग से यानी पैदावार अच्छी हो सके। चूँकि ये पॉली हाउस है और यहाँ 11-12 फसल कंटिन्यू हमने ले ली है, तो ये मिट्टी चेंज, आपको पता है जैसे इंसान भी कोई न कोई बीमारी हो जाती है, वो जांच होने के बाद ही उसका पता लगता है कौन सी बीमारी है, उसका डॉक्टर कौन सा इलाज करे। ऐसे ही इस मिट्टी में लगातार फसल लेने पे इसकी उर्वरक क्षमता भी कम हो जाती है, और उससे जो जितना प्रोडक्शन आना चाहिए नहीं आ पा रहा। तो हमने कंटिन्यू 4-5 साल में हमने जो फसलें ली है, 5-6 साल में, इसलिए हमने मिट्टी को 1.5-2 फीट मिट्टी को यहाँ से इसको बाहर निकाला, ऊपर वाली को, और ऊपर की मिट्टी खेत के अंदर वो इसके अंदर लाके डाली है, ताकि ये 3-4 साल अच्छी फसल देगी, और इसमें किसी तरह का जो कोई बीमारी भी है, अगर कोई चाहे जिप्सम हो, चाहे कोई चीज़ कमी है, वो उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। ये इसके लिए ये बढ़िया तरीका है, मिट्टी चेंज होनी चाहिए। श्री चौधरी ने किसान के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया, बाद में व्यापारी और सफल राजनीतिज्ञ के रूप में नक्शे पर उभरे। जहाँ तक पेड़ों का प्रश्न है, इनकी आवश्यकता और रखरखाव के बारे में भी श्री चौधरी भरपूर ज्ञान रखते हैं। अपने इन पेड़ों को पानी देने के लिए 3 पॉन्ड का निर्माण कर रखा है, जिसमें बारिश के दिनों में दूर दराज से बहकर आने वाला पानी संग्रह हो जाता है। पानी का पेड़ों के साथ जिस तरह से सदुपयोग कर जल बचाव अभियान में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं, वह काबिले तारीफ है। क्या कहते हैं श्री चौधरी सभी को प्रकृति और पर्यावरण के बारे में? देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इंसान को यदि इस दुनिया में जीवित रहना है, मैं तो इंसान ही नहीं, प्राणी मात्र को, तो हमें इस प्रकृति के ऊपर ध्यान देना होगा, हमें वृक्षों के ऊपर, और प्रकृति को, ये इस धरती का श्रृंगार है ये वृक्ष,
इन वृक्षों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन वृक्ष लगाएं हम, ये बहुत ज़रूरी है। मैं तो कह रहा हूँ चाहे एक यज्ञ करो, चाहे एक वृक्ष लगाओ, उसके बराबर है। इतना पुण्य इंसान को मिलता है, सुकून मिलता है। पेड़ के नीचे छाए में आप बैठते हैं, कितना आनंद आता है। हम उसके फल खाते हैं, कितना आनंद आता है। वृक्ष हमें सब कुछ देता है, प्राणवायु देता है, हमें फल देता है, हमें फूल देता है, हमें छाया देता है, हमें प्राणवायु देता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, आम आदमी से यही कहना चाहूँगा, हर व्यक्ति से यही निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में वृक्ष लगाएं, बहुत ज़रूरी है। वृक्ष लगेगा, प्रकृति का ये जो पॉल्यूशन है, ये जो आज ये खतरनाक साबित हो रहा है, इससे पॉल्यूशन को सुधारने में सबसे बड़ा कोई जरिया है तो वृक्ष है। इसलिए हम सबको वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, यही मैं आम जन से निवेदन करना चाहूँगा। जिस तरह से अजमेर लोकसभा सदस्य भागीरथ चौधरी ने पर्यावरण बचाने और प्रदूषण रोकने की पहल की, वह हम सभी प्रदेशवासियों के लिए नज़ीर है। सभी व्यक्ति इतना नहीं कर पाएं तो भी अपने जीवन के विशेष अवसरों पर एक एक पेड़ लगाकर हमारी धरती माँ को समर्पित करें तो प्रदूषण की समस्या का समूल अंत हो जाएगा। BSL Suitings. Excellence from the land of heritage. At Sangam Group, the path taken and the medium chosen are as important as reaching the destination. The basic yarn of values is as important as the far-reaching fabric of achievements in life. Having an inherent human feel is as important. At Sangam Group, the path taken and the medium chosen are as important as reaching the destination. The basic yarn of values is as important as the far-reaching fabric of achievements in life. Having an inherent human feel is as important as being men of steel. देश की राजनीति की दशा और दिशा परिवर्तन करने वाला संडे प्रकाशन सर्वसम्मत 32 कलर पेज में दिल्ली और जयपुर से शीघ्र प्रकाशित। रिपोर्टिंग और एजेंसी के लिए आवेदन करें। पारिक अशोक 087@gmail.com 98295 31521।